कभी सोचा है कि एक रोबोट आखिर अपने लिए सोचता कैसे है? आज ना हम इसी मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं और हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा बिल्कुल साधारण सा रोबोट भी स्मार्ट फैसले लेना सीख सकता है। तो आइए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी चर्चा की नींव है। एक सेफ रोबोट और एक स्मार्ट रोबोट, इनमें आखिर फर्क क्या है? क्योंकि देखिए, सेफ होना एक बात है, लेकिन स्मार्ट होना वो तो बिल्कुल अलग ही लेवल का खेल है। इस फर्क को समझने के लिए ना एक कहानी सुनते हैं, दो रोबोट्स की। पहला रोबोट हमारा सिंपल रोबोट, जब वो किसी दीवार के सामने आता है तो बस रुक जाता है, गेम ओवर, वहीं फंस गया। लेकिन दूसरा रोबोट जो हमारी कहानी का हीरो है, वो एक स्मार्ट रोबोट है। वो सिर्फ रुकता नहीं बल्कि उस दीवार से बचकर निकलने का रास्ता भी ढूंढ लेता है। आज हमारा मिशन इसी स्मार्ट रोबोट को बनाना है। ठीक है, तो आइए पहले सेक्शन में चलते हैं और अपने रोबोट की इस मुश्किल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। वो सेफ तो है, पर जैसा हमने कहा, स्मार्ट बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है। तो ये रहा हमारा रोबोट। हाँ, ये सेफ जरूर है, इसके पास एक सेंसर है जो इसे दीवारों से टकराने से रोकता है। बढ़िया है। पर असली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। एक बार जब ये रुक जाता है तो बस वहीं खड़ा रह जाता है। इसे बिल्कुल नहीं पता कि आगे करना क्या है, पूरी तरह से स्टक। तो सेफ तो है, पर स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं। तो सवाल ये है कि इस बेचारे फंसे हुए रोबोट को होशियार बनाएं कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल के अपग्रेड से शुरू होता है। हम इसे गर्दन देने वाले हैं। जरा सोचिए, अगर रोबोट अपने आसपास देख ही नहीं सकता तो उसको पता कैसे चलेगा कि जाना कहाँ है, राइट? और यहीं पर हार्डवेयर यानी रोबोट के फिजिकल पार्ट्स की अहमियत शुरू होती है। और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है सर्वो मोटर। इसको आप रोबोट की गर्दन ही समझ लीजिए। ये एक छोटी सी मोटर है जो सेंसर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमा सकती है, बिल्कुल हमारी गर्दन की तरह। इससे होता क्या है? रोबोट को लेफ्ट और राइट देखने की पावर मिल जाती है। ये सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है, पर इससे रोबोट को दुनिया देखने का एक पूरा नया नजरिया मिल जाता है। तो अब हमारे रोबोट के पास एक गर्दन तो आ गई, लेकिन सिर्फ गर्दन से काम थोड़ी चलेगा। उसको एक दिमाग भी तो चाहिए। तो चलिए अब उस सिंपल सी लेकिन पावरफुल 4 स्टेप प्लान को देखते हैं जिसे ये रोबोट फॉलो करेगा। देखने की पावर तो मिल गई, पर अब रोबोट को ये भी तो सिखाना पड़ेगा कि जो वो देख रहा है उसका मतलब क्या है और उसके बाद करना क्या है। इसके लिए इस्तेमाल होता है एक एल्गोरिदम। हाँ, जानता हूँ ये शब्द थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर इसको बस एक रेसिपी की तरह समझिए। कुछ आसान से स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो रोबोट को बताते हैं कि कब क्या करना है। और ये रही वो कमाल की रेसिपी, हमारा 4 स्टेप प्लान। पहला, जैसे ही कोई रुकावट दिखे उसको सेंस करो। दूसरा, फौरन स्टॉप हो जाओ। तीसरा, अपनी नई गर्दन का इस्तेमाल करके लुक लेफ्ट फिर राइट। और चौथा, आखिरी स्टेप, डिसाइड करो कि कौन सा रास्ता ज्यादा क्लियर है और बस गो। सेंस, स्टॉप, लुक, डिसाइड एंड गो। यही है इसकी नई स्मार्टनेस का राज। तो अब पर्दे के पीछे झांकने का टाइम आ गया है। चलिए देखते हैं कि ये 4 स्टेप प्लान रोबोट के दिमाग के अंदर, मतलब एक्चुअल कोड में कैसे काम करता है। अब असली एक्शन शुरू होगा। जैसे ही रोबोट रुकावट के सामने आकर रुकता है, उसका दिमाग एक्टिव हो जाता है। सबसे पहला काम लुक स्टेप, और इसकी शुरुआत होती है लेफ्ट साइड चेक करने से। और ऐसा करने के लिए रोबोट का दिमाग एक सिंपल सा कमांड भेजता है। ये कोड देखिए, शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर हेड सर्वो डॉट राइट 180 का मतलब बस इतना सा है, हे गर्दन पूरा लेफ्ट की तरफ घूम जाओ। दैट्स इट। गर्दन घूम गई, अब सेंसर अपना काम करेगा, वो दूरी नापेगा। मान लेते हैं उसको पता चलता है कि लेफ्ट साइड में 50 सेंटीमीटर तक रास्ता बिल्कुल साफ है। रोबोट इस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है। ओके, तो एक साइड की इन्फॉर्मेशन आ गई। अब ऑब्वियसली अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? राइट साइड चेक करना। इसके लिए एक और कमांड हेड सर्वो डॉट राइट 0, जिसका सीधा सा मतलब है अब गर्दन को पूरा राइट की तरफ घुमा दो। राइट साइड में सेंसर ने फिर से दूरी नापी और इस बार मान लीजिए उसको पता चला कि रास्ता सिर्फ 30 सेंटीमीटर तक ही साफ है। और अब आता है मोमेंट ऑफ डिसीजन, फैसले की घड़ी। रोबोट के दिमाग में अब 2 नंबर्स हैं, लेफ्ट डिस्टेंस
50 सेंटीमीटर, राइट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। अब ये तो सिंपल मैथ है ना, 50 30 से बड़ा है, तो जवाब बिल्कुल साफ है, लेफ्ट जाना है। और इस तरह एक सिंपल सा कंपैरिजन एक एक्शन में बदल जाता है। क्योंकि लेफ्ट का रास्ता बेहतर है, दिमाग आखिरी कमांड भेजता है, टर्न लेफ्ट। रोबोट लेफ्ट मुड़ता है और अपना सफर जारी रखता है। अब वो फंसा हुआ नहीं है। तो हमने क्या किया? हमने एक गर्दन जोड़ी और एक दिमाग बनाया। पर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने ऑटोनॉमी यानी आज़ादी की बुनियाद रख दी है। नतीजा ये है कि अब हमारे पास एक ऐसा रोबोट है जो मुश्किलों में फंसता नहीं। वो सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर एक इन्फॉर्म्ड, एक स्मार्ट डिसीजन ले रहा है। तो इस सब से हमने क्या सीखा? 3 मुख्य बातें। पहली, एक सर्वो मोटर ने रोबोट को ऑब्जर्व करने के लिए एक गर्दन दी। दूसरी, एक सिंपल से एल्गोरिदम ने उसे डिसीजन लेने के लिए एक दिमाग दिया। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, जब हमने सेंसर डेटा को मूवमेंट के साथ जोड़ा तो हमें मिला एक ऐसा रोबोट जो सच में नेविगेट कर सकता है। और जानती है सबसे बड़ी बात क्या है? ये जो सिंपल सा लॉजिक है ना, सेंस, प्लान, एक्ट, ये सिर्फ इस छोटे से रोबोट तक महदूद नहीं है। यही वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिस पर आज की हर मॉडर्न ऑटोनॉमस मशीन काम करती है, चाहे वो एक सेल्फ ड्राइविंग कार हो या मार्स पर घूम रहा रोवर। हमारा रोबोट लेफ्ट और राइट के बीच एक सीधा सा चुनाव करता है, पर ये छोटी सी चीज हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक इतने सिंपल चॉइस से असली इंटेलिजेंस तक का सफर कैसे तय होता है? आखिर वो क्या चीज है जो एक मशीन को सच में बुद्धिमान बनाती है? इस पर सोचना जरूर।